ये पहला हमारे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरे नंबर पर क्या होता है हमारे पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरे नंबर पर होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कंडीशन, हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने कहा था कि a body is said to be in stable equilibrium when slightly फोर्स, अगर इसके ऊपर हमने छोटी स्लाइटली फोर्स अप्लाई किया और फोर्स लगाने से वो अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ आ गया तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अपनी प्रीवियस इस ऑब्जेक्ट का क्या करें, स्लाइटली इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं, इस ऑब्जेक्ट को हमने स्लाइटली फोर्स लगाया और वो अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ आ गया तो हम उसको क्या कहते हैं, कि हमारे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास नजर आ रही होती है, ये वाला पेज हमारे पास क्या होता है, ये बेस होता है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये स्टेट की हालत में रखी हुई थी, बिल्कुल क्या है रेस्ट की हालत में, मैंने इस पर क्या किया, स्लाइटली मूव किया। अब इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली मूव करवाया, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने अगर यहाँ पर रख लो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने स्लाइटली मूव करवाया, वो ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी पोजीशन की तरफ कायम रहे तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये देखो इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा, स्लाइटली मूव करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, स्लाइटली मूव करूँगा। ये देखो मैंने इस सब्जेक्ट को स्लाइटली मूव करवाया, जैसे इस सब्जेक्ट को स्लाइटली मूव करवाया वो अपनी क्या आ गई, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ गई। अगर ये हमारे पास क्या होती है, बेस होती है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है। अगर मैं क्या करूं, इस सेंटर ऑफ मास में इतनी फोर्स लगाऊं कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है, अगर मैं इसको इतनी फोर्स लगाऊं वो बेस को क्या करें, ये जो हमारे पास बेस है इस बेस को क्या करें, क्रॉस करे तो वो फिर ये हमारे पास जो ये वाला स्टेबल है, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये अपनी पोजीशन की तरफ नहीं आएगा, रिटर्न टू अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ नहीं आएगा, बल्कि ये आगे चला जाएगा। अगर आप लोगों ने गौर से देखो इस चीज को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, ठीक है। अगर वो इस लाइन को जैसे वो क्रॉस करेगा तो अपनी पोजीशन की तरफ नहीं आएगा। अब ये देखो इस चीज को देखो, ये सेंटर है, अब ये देखो इसने पोजीशन को क्रॉस किया, सेंटर है, बेस को क्रॉस किया। अब हम चेक करते हैं कि इसने बेस को क्रॉस करके अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ आएगा। मैंने क्या कहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें, अगर उसका सेंटर बेस को क्रॉस करे तो वो अपनी पोजीशन की तरफ नहीं आएगा, आगे चले जाएगा, प्रीवियस पोजीशन की तरफ नहीं आएगा। अब ये देखो सेंटर किससे, बेस से क्रॉस कर चुका है, आप देखते हैं। अब ये सेंटर के आगे बेस से क्रॉस कर चुके हैं, आप देखते हैं, आए अपनी पोजीशन की तरफ नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है।